जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो भाई इसी बात पर तब वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है और आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। जिसमें प्रश्न नंबर 1 हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। तो और इसके बेसिक के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जो सूत्र फार्मूला है वो भी सब बताया जा चुका है, ठीक है। आप लोग जाकर जो है पिछले वाले वीडियो में सब देख सकते हैं। पूरा एकदम बेसिक बताया गया है बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो भाई चलो इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्न नंबर 2 से जो है सॉल्व करें। तो प्रश्न नंबर 2 भी अब आप लोग भी अपने अपने बुक में ही देख लें। बुक में ही क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ दिया जा रहा है। बुक में तो भाई मिलाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिना बुक में देखे तो काम चलेगा नहीं। और बाकी कॉपी और पेन लेकर भी बैठना है। जहाँ पर कुछ भी डाउट हो तुरंत उसे लिख कर सॉल्व करते रहना है, समझते रहना है, देखते रहना है। देख लो भाई, इतना सारा काम तो करना ही है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जो है प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें प्रश्न नंबर 2 में जो है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग ये मान जो है बाद में ज्ञात करेंगे। ये पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो है किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना है यदि, तो समकोण त्रिभुज में हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तीनों भुजाएं, ठीक है ना। देख लो, तो हम किसी भी अनुपात का मान, 6 अनुपात होते हैं कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। और इन 6 में से किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं अगर तीनों भुजाएं हमें पता है तब, ठीक है ना। बाकी विस्तार से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, कैसे है, इसका स्टार्टिंग क्या है, बेसिक क्या है, इसका सब बताया गया है आप लोगों को। तो भाई चलो फिलहाल ये हम लोग पूरा करें पहले। तो भाई देख लो जी, सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए, क्योंकि ये भुजा गायब है, ये भुजा ज्ञात नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाते हैं ये भी पीछे बताया जा चुका है। पाइथागोरस प्रमेय तभी लगाते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा पता हो और कोई सी एक भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय भाई देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा काट, यानी कि काट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। चलो जी ये निकालो। PR का मान 13 दिया है, PQ का मान 12 दिया है, QR का मान ज्ञात करना है, ठीक। ये तो हो गया भाई। स्क्वायर हटाएंगे तो 169, इसका स्क्वायर हटाएंगे 144 होगा, और 144 का पक्षांतर भी कर दिया जाए, ठीक है ना। और फिर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, यानी कि ये आ गया QR स्क्वायर बराबर 25, तो QR बराबर 5। लो जी, ये QR का मान 5 आ गया, ठीक है। अब देखो जी, अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r का मान। तो tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है भाई। एक काम करो, tan p जो है पहले है, मतलब हम लोग है मान निकाल दें पहले। tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है, तो tan p का पहले ज्ञात करना है हम लोग। अब tan p का होता है लंब बटे आधार। tan p देखो जी, कोण यहाँ से लेना है, tan p, ठीक है ना। कोण देखो यहाँ पता चल रहा है, कोण p है, p बता रहा है।
तो भाई सूत्र तो एक बार इसका लिख ही दो। tan का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे आधार होता है। चलो जी, लंब का मान क्या है भाई, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये बताया जा चुका है आप लोगों को, ठीक है ना। जो कोण हम लेंगे ऐसे अनुपातों में जो हम कोण लेते हैं तो उसी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यानी कि लंब का नाम जो है QR और आधार का नाम PQ, देख लो जी, ठीक है ना। लंब बटे आधार यानी कि 5/12, इसका मान आ गया। अब निकाल दो cot R का मान। तो cot R मतलब cot बराबर होता है आधार बटे लंब, सूत्र आधार बटे लंब, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो आधार, अब R का मान cot R, देखो जी कोण बदल गया है। अब आ जाओ R पर, तो जब कोण R लेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा जी, बदल गया है। अब तो देख लो R का लेंगे तो लंब ये, आधार ये, तो यानी कि आधार बटे लंब, देखो जी आधार बटे लंब। अब इसका क्या है भाई, QR का 5 है और PQ का 12। अब ये दोनों मान हम अलग अलग पहले निकाल लिए, अब ज्ञात करना है वो ज्ञात करो भाई। तो tan P माइनस cot R का मान, ठीक है ना, मान रखा जाए। तो एक काम करो, मान यहाँ रख दो। tan P का मान क्या है जी, tan P का मान है 5/12 माइनस cot R का मान 5/12, ठीक है ना। और देख लो एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, उतने में से उतना ही माइनस हुआ 0, देखो जी 0 आंसर है इसका। अब निकाल दिए हम लोग, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया क्योंकि एक भुजा गायब पता नहीं था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले उसे पता की एक भुजा, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में जो हमें ज्ञात करना था वो हम ज्ञात किए मान निकालकर। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 आप लोगों का ओके कंप्लीट। अब ऐसे ही सब है, ऐसे ही इसमें प्रश्नावली में यही सब चलेगा ही, ठीक है ना, पूरे प्रश्नावली में। जैसे देखो यहाँ पर sin A बराबर 3/4 दिया है, sin A बराबर 3/4, तो हमें मान ज्ञात करना है cos A का और tan A का, अलग अलग मान ज्ञात करना है। इस टाइप से जोड़ घटाना नहीं करना है, अलग अलग मान ज्ञात करके छोड़ देना है। तो सबसे पहले तो देखो भाई ये sin A बराबर 3/4 दिया है, तो अब इसका देखो सिस्टम, ये भी याद कर लेना आप लोग कि त्रिकोणमितीय अनुपात में मतलब कुल 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। उन 6 में अगर किसी भी एक अनुपात का मान पता है अगर, तो हम पांचों जो शेष अन्य 5 अनुपात बचे हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ये याद कर लेना है आप लोगों को। मतलब कि अगर किस 6 अनुपात में से एक अनुपात का मान पता है यदि, तो हम अन्य 5 का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक अनुपात का मान पता है, फिलहाल 2 ही निकालना है, तो कोई बात नहीं, 2 निकालना हो चाहे और निकालना हो। तो इसका तरीका देख लो भाई, जब एक अनुपात का मान पता हो और किसी भी अनुपात का मान निकालना हो, तब के लिए भूलना नहीं है। तो सूत्र होता है इसका लंब बटे काट, ये सूत्र होता है। तो अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना, ABC, और यहाँ A वाली बात है, यहाँ जो कोण है वो A है तो कोण यहाँ से लेंगे हम लोग, और जब कोण ये रहेगा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, ठीक है ना, लंब, तो लंब ये हो गया काट। अब देखो भाई साइन दिया है तो लंब बटे काट तो लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें भी। ये एक भुजा हमें पता नहीं है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या है भाई? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखो जी, पाइथागोरस प्रमेय यूज किया जा रहा है। AC का मान 4, BC का मान 3, AB का मान ज्ञात करना है। तो 4 चौके 16, 3 तिरिक का 9, और ये घट गया तो आ गया 7। तो AB बराबर आ गया कड़ी में 7। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर 7 का वर्गमूल, हमें ये स्क्वायर हटाने के लिए 7 का वर्गमूल निकालना है। अब 7 का वर्गमूल ठीक ठीक पूर्णांकों में नहीं निकलता है। तो भाई ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि जिस संख्या का वर्गमूल ठीक ठीक पूर्णांकों में न निकल पाए तो उसका वर्गमूल अंडर रूट कर दो, बस हो गया वर्गमूल। जैसे 7 का वर्गमूल अब हम निकालेंगे तो पूर्णांकों में ठीक ठाक नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा भाई तो उसे अंडर रूट कर देंगे। अब हो गया वर्गमूल, देखो हो गया वर्गमूल। अब मान ज्ञात करो। अब तो क्या है भाई, इसका मान है cos A और tan A, केवल मान ज्ञात करके छोड़ देना है। तो cos A और tan A, cos A का सूत्र A है, देख लो। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। आधार जो है कड़ी में 7 है, कर्ण 4 है, आंसर। tan का होता है लंब बटे आधार, तो जब कोण A वाली बात होगी तो लंब आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, लंब जो है 3 है और ये कड़ी में 7 है आधार। देख लो जी, ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोगों का ओके हुआ फाइनल। तो इस प्रकार देखो, एक नियम से ही हम लोग चलेंगे और यही काम सारे प्रश्नों में होगा, आगे जो भी जितना दिया गया है इसमें, ठीक है ना। तो अब ये जो है नोट कर लें, इसे देख लें, समझ लें। तो फिर ये रब कर दिया जा रहा है और इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 4 में भी वही है जो प्रश्न नंबर 3 में था, बिल्कुल सेम टू सेम। कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A sec A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखो जी, 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो cot A बराबर 8 बटे 15 ये हुआ जी। देखो, यानी कि एक अनुपात का मान अब हमें पता है तो फिर अब किसी अनुपात का मान ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर सकते हैं। बनाओ जी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और यहाँ भी जो है कोण A वाली बात है तो A हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। तो भाई जब कोण A वाली बात होगी तो आधार ये है और लंब ये है कि नहीं। देखो, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें अब। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। चलो भाई लगाओ। ए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण तो निकालना है इसमें। ये 15 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, और ये जोड़ देंगे तो 5 4 9 289, और 289 का वर्गमूल पूरा ठीक ठीक पूर्णांकों में 17 होता है। तो ये आ गया 17। अब यहाँ पर रूट नहीं लगा, यहाँ पर वर्गमूल होता है 289 का 17, ठीक ठीक बिल्कुल देख लो। तो भाई तीनों भुजाएं अब हमें ज्ञात है। अब मान ज्ञात करो जिसका मान ज्ञात करना है। तो sin A का और sec A का। sin A का होता है सूत्र लंब बटे कर्ण, यही होता ना। तो लंब बटे कर्ण 15 बटे 17, देख लो जी, ठीक है ना।
और सेक का होता है सूत्र कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मतलब कि 17/8। देख लो इसका हो गया 17/8 आंसर। तो देख लो जी, बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 के जैसा ही था, एकदम सेम टू सेम। तो ये प्रश्न नंबर 4 भी आप लोगों का ओके, और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्लियर हो भाई, ओके हो सब, क्योंकि बिल्कुल देखो क्या है ये एकदम आसान चीज़, आसान नियम आसान चीज़, ठीक है ना। तो ये अब रब कर दिया जा रहा है, और उसके बाद प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल इसी के तरह है। तो ये प्रश्न नंबर 5 भी देख लिया जाए। तो प्रश्न नंबर 5 में भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही 3 4 तो वही 5। बिल्कुल देखो एक अनुपात का मान दिया गया है तो अन्य पांचों का ज्ञात करना है, अन्य सभी मतलब अन्य पांचों अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो ये भी देखो भाई, बनाओ समकोण त्रिभुज, और इसमें थीटा दे रखा है तो हम कह रहे हैं थीटा दिया है तो थीटा यहाँ लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब थीटा यहाँ दर्शा देंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अब देखो जी, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का सूत्र होता है आधार कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, देखो जी ठीक है। तो पाइथागोरस पर में तो लगाना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ जी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान इसमें 13 दिया है, लंब निकालना है, आधार 12, 13 का 169, 12 का 144, ठीक है। घटा देंगे 25, और 25 का वर्गमूल आता है 5। देख लो जी, अब निकालो, अब पांचों का निकालना हो चाहे 3 निकालना हो, इसको छोड़कर अन्य पांचों का, तो यानी कि साइन कॉस टैन, ये थीटा है जी सब, थीटा ये नहीं रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद टैन के बाद कॉट थीटा, सेक का तो दिया है कोसेक थीटा, ठीक है। लगाओ जी, साइन थीटा का होता है सूत्र लंब बटे कर्ण। तो अब हम लोग जो है, चलो सूत्र तो लिख ही लो एक बार, लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। टैन का होता है लंब बटे आधार। कॉट का होता है आधार बटे लंब। और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। देखो जी, ये सूत्र तो याद होगा ही, सबको बोला गया था, बिल्कुल ही रट डालना है एकदम। चलो जी, अब मान देखो, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का लंब बटे आधार, आधार कॉट थीटा का है आधार बटे लंब, और वो कर्ण बटे लंब, कोसेक का, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब आंसर। देखो जी, तो ये पांचों अनुपात का मान ज्ञात किए। देखो एक टाइप से है, बिल्कुल चल रहा है, तो अब तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देख लो जी, ये सब क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, आसान है, देख लो, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न नंबर 5 भी आप लोग का ओके हुआ, देख लें, समझ लें, नोट कर लें। तो इसे रब कर दिया जा रहा है, और इसके बाद प्रश्न नंबर 6, नंबर 6 भी देख लिया जाए। देखो इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें थोड़ा सिद्ध करने के लिए बोल दिया है। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कि यहाँ पर एक त्रिभुज में हमें 2 कोण बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना।
तो एक त्रिभुज में दो कोण बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं और उन दोनों कोणों के सामने वाली दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और उन दोनों कोणों के सामने वाली दोनों भुजाएं भी तब आपस में बराबर होती हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और उन दोनों भुजाओं के सामने वाला दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। अर्थात शॉर्टकट में जो है, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए या दो भुजा बराबर हो जाए आपस में, तो फिर वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग इसी नियम से ये दो कोण बराबर करेंगे। अभी देखना समद्विबाहु त्रिभुज बनाकर, तो सबसे पहले तो भाई समकोण त्रिभुज तो बनाना ही है। ए बी यहाँ कर दिया जाए भाई, देखो ए और बी दोनों कोण दिया है, तो ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा सिद्ध करना है तो भाई अलग टाइप से हो गया, ठीक है ना। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, इसी को लेकर चलेंगे। अब देखो जी, कॉस ए बराबर यहाँ से निकालो, तो कॉस ए बराबर मतलब कि जब कोण ए वाली बात होगी तो आधार बटे कर्ण, देखो जी आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस बी वाली बात होगी तो यहाँ पर अब ये आधार बना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब देखो जी, नीचे से नीचे ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, ए सी बराबर आ गया बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी दो भुजाएं बराबर हो गई। लो जी, इसलिए त्रिभुज इसी को देखकर अब हम कह देंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए मतलब अतः हम भाई कह सकते हैं दो भुजा बराबर हो गई है, दो भुजा बराबर हो गई है तो फिर ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है तो अब उसमें दोनों कोण भी बराबर हुआ। अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये दी देखो सिद्ध हुआ। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, लेकिन देख लो, याद रखना कैसे सिद्ध किया गया है, ठीक है ना। तो फिर अब इसे भी रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, चलो भाई, तो प्रश्न नंबर 7 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 7 में भी मतलब एक टाइप से ही सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम एक टाइप से। जैसे देखो अभी कॉस थीटा का मान दे दिया है, तो इन दो भाग दिया है, इन दोनों का मान ज्ञात करना है, जिसमें केवल एक अनुपात का मान दिया गया है कॉस थीटा। तो जैसा कि अभी हम बताए इसके पहले कि अगर एक अनुपात का मान पता है तो बाकी अन्य पांचों अनुपातों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको याद कर लेना है, हम बोले थे, ठीक है ना। एक कुल त्रिकोणमिति कुल 6 अनुपात होते हैं और उन 6 में एक का मान अगर पता है तो अन्य पांचों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। तो भाई देख लो, जैसे कॉस थीटा का मान दिया है तो इन सब का मान ज्ञात करना है। तो देखो अब क्या है, पहले वाले भाग में साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरे वाले भाग में कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान तो दिया ही है, ये तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो जी, अब इसके लिए पहले हम यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाकर साइन और कॉस का पहले मान ज्ञात करें, उसके बाद तब जाकर इसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे देख लो भाई, अब ये होता है क्या सूत्र, फार्मूला, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये होता है। तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ भाई अब, ठीक है, ए बी सी, जिसमें ये थीटा किया जा रहा है, थीटा देख लो, थीटा ये रहेगा। तो जब थीटा ये रहेगा तो ये लंब, ये आधार है कि नहीं। तो यानी कि आधार जो है 7 होगा, लंब 8 होगा, ओके। और तब पाइथागोरस पर में लगाओ भाई, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
क्या है भाई, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें मान रख दें हम लोग, तो AC का निकालना है, बाकी ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, इसका स्क्वायर 64, इसका 49, 9 4 13, 6 4 10, 1 11। अच्छा जी, ये देखो जी, तो 113 का वर्गमूल, तो 113 का वर्गमूल पूरा ठीक ठीक पूर्णांकों में नहीं होता है, नहीं होता है, तो फिर हम उसे अंडर रूट करेंगे, बताया गया आप लोगों को। तो यानी कि AC बराबर अंडर रूट 113। ये देखो जी, यानी कर्ण हम लोग याद कर लिए। अब क्या क्या चाहिए, तो साइन और कॉस का मान चाहिए। तो यहाँ से जैसे साइन थीटा का मान ज्ञात कर लिया जाए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब 8 हो गया, कर्ण 113 हो गया। कॉस थीटा का भी मान ज्ञात कर लो, तो आधार बटे कर्ण, आधार जो है 7 है और कर्ण 113, ठीक है ना। देखो ये मान ज्ञात कर लिया हम लोग। अब इसमें मान पुट करें, चलो भाई मान पुट किया जाए, 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बटे कड़ी में 13, 113, ठीक है। एक ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे, ये देखो जी, एक ब्रैकेट में हुआ मान रखे हम लोग, उसमें नीचे रखो भाई, तो कॉस का आया है 7 बटे अंडर रूट 113, और यहाँ भी माइनस में लिखा जाए, माइनस में 7 बटे 100 अंडर रूट 113। ओके, अब एलसीएम लिया जाए भाई, इसमें अलग एलसीएम, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, सब में अलग अलग एलसीएम लिया जाए। देखो भाई मान पुट कर दिए हम लोग, अब इसे सॉल्व करना है, तो भिन्नों का जोड़ घटाना ही बन रहा है। देख लो सैंपल एकदम पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 113 एलसीएम हो जाएगा रूट में, उसके बाद ऊपर बचेगा 113 प्लस 8, यहाँ भी एलसीएम लो, रूट में 113 एलसीएम होगा, उसके बाद रूट में 113 माइनस 8। देखो जी, नीचे भी एलसीएम लो, तो नीचे भी एलसीएम करो भाई, एक कड़ी में 113 प्लस 7, ठीक है ना। यहाँ भी इसमें भी एलसीएम, कड़ी में 113 माइनस 7, देखो जी एलसीएम ले लिए हम लोग। अब देखो जी 4 बटे में हो रहा है, तो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, काट सकते हैं हम बिल्कुल, जो बचा है उसे लिखा जाए। और देखो जी क्या बचा, ऊपर ये बचा है अंश में और हर में ये बचा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई मतलब हम बीजगणित के सूत्र द्वारा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करके जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जी ये हो गया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी इसी टाइप से बिल्कुल देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये भी हुआ भाई। ठीक है, अब देखो नीचे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट खत्म होगा, इसका 64 हो गया, इसका भी रूट खत्म होगा, इसका 49 हो गया। ओके, चलो भाई 113 में से 64 घटाया जाए, तो 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, और ये आ गया भाई 13 में से 9 गया 5, नहीं 4 आया 4, और फिर 10 में से 64। देखो जी आ गया आंसर, यही आंसर हो गया, सॉल्व कर दिए हम लोग। ये दूसरा भाग भी देख लिया जाए, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, कॉट थीटा का मान दिया गया है 7/8, तो 7/8 इसके जगह पर रख के और फिर देखो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इस टाइप से, ये देखो जी हो गया।
दोनों भाग हम लोग सॉल्व कर दिए प्रश्न नंबर 7 का। देख लो एकदम बिल्कुल एक नियम से ही हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 से ही। तो भाई देखो सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस अब इसे रफ कर दिया जा रहा है और इसके बाद प्रश्न नंबर 8, ठीक भाई। प्रश्न नंबर 8 भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 8 में भी वही चीज़ है बिल्कुल। देखो एक अनुपात का मान यहाँ पर दिया गया है हमें, मतलब कि ये कि cot A बराबर 4/3। देखो एक अनुपात का मान, ये 3 का पक्षांतर कर दिए तो एक अनुपात का मान हमें पता हो गया। तो ये दोनों सिद्ध करना है, मतलब कि बराबर दिखाना है दोनों पक्ष। यानी कि हमें tan का मान चाहिए, cos और sin। देखो जी ये 3 अनुपातों का मान चाहिए, तो हम ये दोनों बराबर अभी सिद्ध करेंगे। तो भाई tan का मान, cos का मान, sin का मान, ये सब मान चाहिए। तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखो एक अनुपात का मान हमें पता है, और जब एक अनुपात का मान पता होता है तो हम अन्य पांचों में से किसी का भी निकालना हो निकाल सकते हैं। चलो भाई समकोण त्रिभुज बना लो, इसे A कर दिया जाए, ठीक है। कोण ये रहेगा, अगर कोण ये है तो ये हो गया भाई आधार बटे लंब। देखो आधार बटे लंब होता है ना, तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तब, और क्या। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लगाओ भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ही तो निकालना है। BC का मान 3, 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, जोड़कर 25, ठीक है। और फिर 25 का वर्गमूल होता है 5। देख लो भाई निकालो अब उसका tan, cos, sin 3 मान चाहिए हमें। tan, sin, cos 3 मान चाहिए। tan का होता है भाई, देखो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं। अब तो डायरेक्ट काम किया जाए। सूत्र न लिखकर हम लोग डायरेक्ट यहां से लंब बटे आधार, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण जो फार्मूला होता है, और इसका आधार बटे कर्ण। देखो जी मान रखो अब सब। अब यहाँ से हम लोग ये बराबर सिद्ध करें, देखें बराबर आ रहा है कि नहीं। तो भाई जो जिसका मान है अलग अलग पुट करके सॉल्व करें, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, दोनों बराबर आ गया तो फिर सत्य है, सिद्ध हुआ। चलो भाई देखो मान 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से cos का मान रखो 4/5 का स्क्वायर, माइनस sin का रखो 3/5 का स्क्वायर, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है भाई। तो बराबर के इधर तो भाई पहले स्क्वायर हटाएं, उसके बाद एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ भी राइट में भी पहले स्क्वायर हटाएं, उसके बाद एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 3 3 जा 9, अब ये 16 आ गया, 9/16, ठीक है। यहाँ से 16/25 और 9/25। देखो अब देखो भाई ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम। तो ऊपर का ऊपर एलसीएम जो है 16 का नम 16 माइनस 9/16, ये ऊपर का एलसीएम हो गया, ले लिए हम लोग। नीचे का देखो भाई, नीचे का ये आ गया। यहाँ से एलसीएम सेम, और जब सेम हो मतलब हर बराबर है, हर जब बराबर होता है तो उसमें से एक लिखकर ऊपर वाला वैसे के वैसे ही, ओके। अब देखो जी 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 घटा 7, 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25, 16 में से 9 घटा 7 और नीचे 25 हो गया सिद्ध। सब कुछ सत्य है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड किए हम लोग। लो जी तो एकदम एक टाइप से ही क्वेश्चन चल रहा है, मतलब कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, एक अनुपात का मान दे रहा है, बाकी अन्य वो ज्ञात करने के लिए दे रहा है, उसमें कुछ न कुछ
तो हम लोग याद देखो कर रहे हैं और एक जैसा ही चल रहा है। तो ये प्रश्न नंबर 8 भी आप लोगों का ओके। अब ये रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देख लिया जाए। आप लोग भी अपने अपने बुक में देख लें। बुक में तो देखना ही है भाई, कॉपी पेन लेकर बैठना है, बुक लेकर बैठना है, तभी इसका रिजल्ट जो है बढ़िया मिलेगा आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 9, अब प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 भाग दिया गया है, ठीक है, और इन दोनों भागों में अब देखो जी आसान क्वेश्चन है, अभी निकाल दिया जा रहा है मान, जिसका जिसका मान चाहिए, और पहला भाग सॉल्व कर दिया जा रहा है, दूसरा भाग आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है, इसीलिए दूसरा भाग आप लोगों के लिए छोड़ा जाएगा। इसमें पहला भाग आप लोग देख लें बिल्कुल ध्यान से कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो कोण B जो है देखो जी ये समकोण हो गया। उसके बाद बचा A और C, तो A को यहाँ कर दिया जाए, C को यहाँ कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। और दे रहा है जी इसमें tan A बराबर 1/3, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, ठीक है ना, ये भी हो गया जी। तो पहला भाग, पहले भाग में क्या ज्ञात करना है, sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। देखो जी इसमें तो ये पहला भाग अभी हम लोग याद कर देंगे, मान निकाल दिया जा रहा है, बाकी दूसरा भाग केवल पुट करके आप लोग को सॉल्व करना है बस। तो यहाँ से देख लो जी, सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, तो त्रिभुज ABC में कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये 1 है। अब 1 का स्क्वायर 1, करीब 3 का स्क्वायर 3 होता है, और 3 1 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2। देखो जी, यानी कि ये तो आया 2। अब मान क्या क्या चाहिए ये देखो, sin A cos A, sin C cos C, इसमें भी और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी। तो बस निकालते हैं हम लोग, पहले sin A cos A, ठीक है ना, उसके बाद sin C cos C। अब देखो जी ये यहाँ कोण AA है और यहाँ पर कोण C है, तो पहले कोण A से हम लोग लेकर जो है निकाल रहे हैं। तो जब कोण A वाली बात आएगी तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है ना। तो भाई देख लो जी, और ये तो कोण तो फिक्स ही होता है, तो A का लेंगे तो यानी लंब बटे कोण, देखो लंब बटे कोण, इसका A से लेना है तो आधार बटे कोण, इसका जो है C से लेना है। अब C से लेंगे तो भाई लंब और आधार बदल जाएगा, जैसा कि पहले से हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। चलो भाई ये आधार है, ये लंब है, ध्यान रखना, तो लंब बटे कोण, ठीक है ना। उसके बाद इसका हो जाएगा आधार बटे कोण। देखो जी सब मान निकाल दिए हम लोग। अब इसमें पुट किया जाए तो sin A का मान क्या है भाई 1/2, cos C का मान 1/2, cos A का मान करीब 3/2, sin C का मान करीब 3/2, 1 1 में 1, 2 दूना 4, ये अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और ये 2 दूना 4, ठीक है। अब एलसीएम लेना है तो भाई नीचे हर सेम है, बराबर है, तो उसमें से एक लिखकर ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही, अब फिर जोड़ देंगे तो 4/4 आ गया 1। देखो हो गया, याद कर लिए पहला भाग।
सेम टू सेम ऐसे ही इसका दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें मान सब निकला पड़ा है, देख लो जी, ठीक है ना। बस देख देख कर यहाँ से मान रखना है ऐसे ही, और फिर उसे सॉल्व कर देना है। तो ये दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है, तो देख लो। तो ये प्रश्न नंबर 9 अब कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, ठीक है ना, ये रब कर दिया जा रहा है। चलो जी प्रश्न नंबर 10 देख लिया जाए, आप लोग भी अपने अपने बुक में ही देख लें। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन टी, कॉस टी और टैन टी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसे इसमें भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। सबसे पहले तो इसमें समकोण त्रिभुज बना लो जी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में Q समकोण है, Q जो है समकोण बता रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर P कर दो और यहां पर R कर दो। चलो भाई, एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, ठीक। अब इसमें जो है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ओके। और पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5, ये देखो जी। तो एक काम किया जाए, दो भुजा गायब है, हाँ दो भुजा हमें नहीं पता है, तो दो भुजा अब निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन देख लो कैसे होगा सॉल्व। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई, क्या है। तो काण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। पी आर यहाँ से दी, देखो एक काम करो, यहाँ से जो है हम लोग मान निकाल दें, पी आर का मान चलो निकाल दो भाई, पी आर का मान, तो 25 माइनस क्यू आर, क्योंकि हम लोग यहाँ रखेंगे, देखो जी पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर ये रखा गया है। आर क्यू ज्ञात करना है, देखो जी। अब ये क्यू आर है चाहे आर क्यू बोलो, बात बराबर ही है। और पी क्यू का 5 दिया गया है, ठीक है। अब इसको जी यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू आर का मान निकलेगा, क्यू आर का मान, और क्यू आर का मान जो निकलेगा वो हम लोग इसमें पुट करेंगे, समीकरण इसीलिए मान लिया गया है। क्यू आर का मान यहाँ से निकलेगा तो इसमें पुट करेंगे तो पी आर का मान पता चल जाएगा। अब देख लो ऐसे कैसे कैसे पता किया जा रहा है, लगाओ भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीजगणित सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो। और यहाँ से तो ये क्यू आर स्क्वायर हुआ और ये 25 हुआ जी। अब देखो जी क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, 625 का राइट में पक्षांतर किया जाए, तो ये आ जाएगा माइनस में 600 आया जी, कैंसिल करो, ठीक है। उसके बाद क्यू आर बराबर आ गया 600/50, इससे ये कैंसिल हुआ और ये आ गया 12, यानी कि क्यू आर बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। चलो भाई, अब जो है क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो जी समीकरण 1 लिखो जी। देखो तो यहाँ से जो है ये समीकरण 1, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर का मान ज्ञात होगा, क्या है भाई क्यू आर 12 बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर।
देखो जी 13 ये आ गया, 12 ये है जी, देख लो सब ज्ञात कर लिए हम लोग। बस अब जिसका मान ज्ञात करना है उसका मान ज्ञात किया जाए, तो मतलब कि P से ही ज्ञात करना है, किसका किसका, साइन P, कॉस P, टैन P। तो साइन P, कॉस P और टैन P। भाई सूत्र तो वही है, एक सूत्र ही है वही, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो P से ही लेना है, P से जब लेंगे हम तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, बाकी कर्ण तो फिक्स होता है। तो लंब बटे कर्ण देखो जी 12/13 लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टैन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो जी ओके, आप लोग का ये भी प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा सा इसमें जो है ये बढ़ाकर दे दिया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लो भाई, अब 1 से 9 तक तो बिल्कुल एक जैसा ही सॉल्व हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना ये वाला, ठीक है ना। तो फिर इसे भी अब रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखना फिर। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कारण के साथ सत्य और असत्य बताना है। प्रश्न नंबर 11 देख लिया जाए। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला भाग, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखो जी इसमें जो है 5 पार्ट दिया गया है और पांचों पार्टों में जो है कारण के साथ सत्य और असत्य बताना है। तो पहला भाग हम लोग देखो सॉल्व करने जा रहे हैं। अब पहले भाग में कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। a, tan a मतलब बताया गया था कि जो a है, a आ जाए यहाँ पर या b आ जाए, c आ जाए, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी आ जाए तो वो कोण होता है, उसी अनुपात का एंगल होता है कोण। तो यानी कि एक जगह पर तब कोण है डिग्री। तो हम लोग चेक करेंगे अभी जी, और चेक करके अभी हम लोग पता करेंगे कि हाँ भाई इसका मान जो है सदैव 1 से कम होता है क्या, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ये अभी आगे हम लोग एक सारणी है, उस सारणी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। उस सारणी में जो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश तक मान दिया गया है। ये जो 6 अनुपात में कि 30 अंश का मान, जैसे tan 30 अंश का मान कितना हुआ, tan 60 अंश का मान कितना हुआ, tan 45 अंश का मान कितना हुआ, ऐसे ऐसे। तो ये 6 अनुपात के लिए ये ऐसे होता है। तो अभी देखो जी हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर जो है, पहले हम लोग एक जगह पर 0 रख रहे हैं, तो tan 0 का मान 0 होता है। और ये मान जो होता है ये आगे आप लोगों को बताया जाएगा, अभी केवल फिलहाल ऐसे ही देख लें, ठीक है। tan 30 अंश का मान होता है भाई 1/3, ठीक। tan 45 अंश का मान होता है 1, tan 60 अंश का मान होता है 3, और tan 90 का मान अनंत होता है, ठीक है। तो अनंत हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इतने में ही देख लें कि क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम है या नहीं है। तो देख लो भाई, जैसे ये तो 0 है, 30 अंश लिए हैं तो 1/3 आया। 0 से बड़ी संख्या है ये, लेकिन 1 से छोटी है ये। tan 45 का मान 1 हो गया, बस अब यहीं फॉल्ट कर गया, यानी कि दिया गया कथन असत्य है। क्योंकि कथन में दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम ही होता है, लेकिन कम कहाँ, खुद 1 होता है। देखो 1 भी है, खुद 1 से कम बोला है इसमें, लेकिन 1 से कम इधर वाले हैं, ये तो खुद 1 आ गया। और फिर tan 60 अंश का मान ये देख लो जी,
एक से भी अधिक हो गया tan 60 अंश का मान, है कि नहीं? देखो कड़ी में 3 का मान 1.73 होता है, तो tan 60 अंश का मान एक से भी अधिक हो गया है। तो भाई देख लो, इसलिए जो है एक कारण के साथ है, यहां लिख दो, चूंकि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। देखो जी, पहला भाग हुआ जी कारण के साथ पूरा। दूसरा पार्ट भी देख लो क्या कह रहा है। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा, sec A बराबर 12/5। अब देखो जी, वही समकोण त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज के द्वारा पता किया जाए। सेक का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ ABC, जिसमें कोण A रहेगा ये, तो आधार मतलब कि कर्ण बटे आधार, ऐसे, ठीक है। अब इसमें जो है निकालो भाई, ये BC निकाला जाए, तो त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मान रख दिया जाए इसमें। AC का मान 12 है, BC का मान निकालना है, और AB का मान 5 है, ठीक है। 144 हो गया, 5 बचे 25 हो गया, तो BC स्क्वायर बराबर, घटा दो भाई, एक मतलब कि 14 में से 5 गया 9, 3 में से 1 और 1, 119 आया। तो BC बराबर √119, यानी कि बस संभव है, अतः है मतलब कि नहीं। इसलिए सेक A बराबर 12/5 संभव है, इसलिए दिया गया कथन मतलब सत्य है ये। देखो जी, मतलब हम लोग सेक A का जो मान दिया गया था, तो उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज बनाकर उसमें पुट करके पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो BC का जो है कड़ी में 119 आया है, यानी कि ठीक ठाक मान मिल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो भाई इसलिए ये संभव है ऐसा, ठीक है ना। तो A के किसी मान के लिए 12/5 ये संभव है, ऐसा हो सकता है। चलो भाई तीसरा पार्ट देख लिया जाए। तीसरे पार्ट में कह रहा है cos A, कोण A और कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये भी असत्य है। देखो इसमें कह रहा है कि cos A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये शुरू में फुल नेम बताया गया था। त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं, और 6 अनुपातों के फुल नेम, शॉर्ट नेम सब बताया जा चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें देखो जी, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कॉस नहीं होता है, ठीक है ना। कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, बस। तो ये ज़्यादा नहीं कुछ, क्योंकि कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कोसेक होता है, ठीक है ना। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। देखो भाई तीसरा पार्ट कारण के साथ,
अब इसका चौथा पार्ट, तो चौथे पार्ट में कॉट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है इसमें कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी पहले आप लोग को बताया जा चुका है कि ये इसका कोण है, गुणे में नहीं है। ये कभी भी लिखा हुआ आ जाए कोई सा अनुपात, तो भाई गुणे में नहीं मानना है। ये इसका कोण है, एंगल है, गुणे में नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिर बता दिया जा रहा है, देख लो, याद कर लेना है। ये गुणे में नहीं होता है, उसका कोण माना जाता है, कोण होता है एंगल। इसीलिए बस ये भी कथन असत्य है, लेकिन लिख दिया जाए, क्योंकि कॉट ए मतलब कि कॉट ए, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है। ए कॉट का कोण है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ये भी आंसर हुआ जी, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट और बचा है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, चलो जी इसका पांचवा पार्ट, तो साइन थीटा का मान दिया है यहाँ 4/3, ठीक है ना, 4/3। तो कह रहा है कि ये ऐसा हो सकता है क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो चेक करें भाई हम लोग, ये क्या होता है इसका लंब बटे कर्ण। अब देखो जी मिलाओ, लंब 4 है, कर्ण 3 है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि कभी भी कर्ण छोटा नहीं हो सकता है और लंब बड़ा नहीं हो सकता है। देख लो जी, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है ना। कर्ण से छोटी जो है लंब और आधार ये होते हैं, कर्ण से छोटा होता है लंब और आधार, ठीक है ना। तो देख लो, अब ऐसा ये संभव नहीं है, इसी को अब हम लोग लिख दें, चूंकि कर्ण बराबर 3 तथा लंब बराबर 4 संभव नहीं है, ठीक है ना। देख लो, अब संभव नहीं है भाई, कर्ण बड़ी संख्या होती है, कर्ण जो है लंब से भी बड़ी होती है और आधार से भी बड़ी होती है। देख लो, अब ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसलिए दिया गया कथन जो है असत्य है, असत्य है। लो भाई, ये भी आंसर हो गया जी कारण के साथ, ठीक है। तो ये देख लें जी, प्रश्न नंबर 11 ये पूरा हुआ जी। पांचों भाग हम लोग कारण के साथ सत्य और असत्य बताए, ठीक। तो इस प्रकार ये आज आप लोग का प्रश्नावली 8.1 पूरा फुलफिल कंप्लीट, ठीक है। तो बस इस वीडियो में अभी इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में पहले तो नियम बेसिक चलेगा। इसी प्रश्नावली 8.2 के लिए पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, कुछ सूत्र और नियम है वो देखा जाएगा, उसके बाद प्रश्नावली 8.2 हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर बस रहने दिया जाए इस वीडियो में, बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। तो आप लोग भी तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 बेसिक और रूल नियम के साथ, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।